जय सिया राम, हरिओम। पोक्सो एक्ट को लेके फिर आ गया हूँ। संदर्भ है इन खिलाड़ियों का, विनेश फोगाट, साक्षी और वो बजरंग पुनिया, ये सब मिल करके वो WFI के जो पूर्व चेयरमैन बृजभूषण शरण सिंह पे तो लगा दिया था पोक्सो। तो 4 महीना 5 महीना बाद लगाया था। तो मैं बार बार लेके इसलिए आ जाता हूँ कि आज एक, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, नहीं देखा होगा तो आज मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम सब समझ पाएंगे कि जो पोक्सो कानून है बना क्यों था, कई बार बोल चुका हूँ। तो उसमें जो पोक्सो है, एक अदद सी लड़की को जो क्रिएट करना पड़ता है और फिर उसको मतलब पैदा करना पड़ता है लिटरली कागज़ पे, उसमें उम्र के साथ उस प्रमाण पत्र में जो झोल होता है। अब ऐसा है कि ये जो विनेश फोगाट और वो साक्षी और वो इन लोगों ने जो मिलजुल करके एक लड़की तैयार करी और उसको पोक्सो लगाया, उसमें क्या क्या झोल हुआ मैं आपको वो बताने के लिए आया हूँ। सिंसियरली बने रहिए और फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि क्या हुआ होगा संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ, क्या होगा जो थंबनेल में 4 संत हैं उन लोगों के साथ, शिवामूर्ति शरणारू के साथ, रामेश्वरा भारती के साथ, शिव शंकर के साथ, क्या हुआ होगा, मतलब किस लेवल पे जाकर के साजिश हुई होगी। क्योंकि पोक्सो कानून तो कानून है ही नहीं, वो तो साजिश है। क्योंकि चलिए शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे सारी बातें आ जाएंगी। अमित पहलवान, वो जो लड़की पोक्सो के लिए विक्टिम मानी जा रही है, उसका जो है तो छिपाना पड़ता है ना आइडेंटिटी। लेकिन अब ये है आइडेंटिटी कहाँ से छिपेगी, ये उनके चाचा हैं, और चाचा बोले तो बड़े चाचा ताऊ, इनके छोटे भाई की बेटी है वो जो विक्टिम है, जिसने पोक्सो का आरोप लगाया था। अब हुआ क्या ये इसके बात में आप भी हमारी जो बातचीत है इस वीडियो में वो क्लियर होगा। शुरुआत करते हैं, सुनिए। देखिए, मैं अमित पहलवान हूँ, रोहतक से ही रहने वाला हूँ मैं यहीं का। और इतना बड़ा स्कैम जो ये खिलाड़ी बैठ के कर रहे हैं, ये इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं जिसमें ये मेरे परिवार का यूज कर रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत यूज कर रहे हैं। लो, वो मेरे परिवार का गलत यूज कर रहा है। क्यों ये वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ये पास्को एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार कहते पास्को एक्ट, पास्को एक्ट, कोई पास्को एक्ट नहीं है। पहली बात ये सुन लो, जो कह रहे हैं ना गिरफ्तार नहीं हो रहा, गिरफ्तार नहीं हो रहा, वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पास्को एक्ट नहीं है। पोक्सो एक्ट है ही नहीं, ये वो कर रहा है जिसकी भतीजी ने आरोप लगाए हैं, और वो साक्षी और विनेश फोगाट बता रही है कि तो पोक्सो एक्ट। जो ये कह रहे हैं कि पास्को एक्ट की जो लड़की है, मैं उस परिवार से हूँ, वो मेरी बेटी है, मैं उसका चाचा हूँ, मेरे घर परिवार की बात है ये। हम, हाँ, भतीजी है। सही है, घर की बेटी है और ये चाचा हैं, पहलवान चाचा हैं। इन्होंने ही अपनी बेटी को, भतीजी को इस पहलवानी के खेल में डाला था। मैं विनेश फोगाट की तरह, साक्षी मलिक की तरह नकली आंसू बहा के इमोशनल कार्ड कभी यूज नहीं करता, ठीक है। नकली आंसू बहा दिए उन्होंने, अपनी मतलब सारी रोटियां सेक ली। वो मतलब उस टाइम कहाँ थी वो, जब उस टाइम ये चीजें क्यों नहीं आई सामने, जब वो मेडल ले रही थी, कैंपों में ले रही थी, करोड़ों रुपए ले रही थी, अपना घर बसा रही थी, आज उनके रिश्ते भी हो गए। अगर अब इस विक्टिम कार्ड में, इस चीज में कल को उस लड़की पर कोई बात आ गई तो जवाब दे देगी ये मीडिया। ये बहुत बड़ी बात कही इसने, मोबिलाइज करके, इन्फ्लुएंस में ला करके पोक्सो एक्ट के तहत FIR करवा दिया, शिकायत करवा दी। कल को कोई सामाजिक व्यवस्था में कुछ बात सामने आई तो क्या मीडिया साथ देगी? मीडिया तो मजे ही लेती है ना भाई। कुछ पंजाब के खिलाड़ी मिलके, कुछ पंजाब के खिलाड़ियों ने मिलके, साक्षी मलिक ने मिलके, विनेश फोगाट ने मिलके मेरे भाई को गुमराह किया। वो तो हमारा भाई है, सुबह का बोला शाम को आ जाएगा। SIT जो बैठी, वो पुलिस इनके घर पे जब पहुंच गई तो फिर जमीन ही ली लोगों की, भैया अब तो इस पार या उस पार होना ही था, या तो साथ देना था या सच को सामने लेके आना था। आघात नहीं लगेगा? घर में इतना बड़ा काम हो रहा है और 10 दिन पहले हमें पता लगता है, पुलिस SIT पुलिस जांच के द्वारा कि भाई घर में इतना बड़ा कांड हो रहा है, तो पता नहीं लगेगा क्या? अमित जी कह रहे हैं अरे मेरे परिवार का इस्तेमाल तो ना करो, फांसी देना है तो नेता को दो, कल देना आज दे दो, मेरे परिवार को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वुमेन कार्ड यूज करो, पास्को कार्ड यूज करो, किसी भी तरीके से इसको फंसाओ नेता को। भाई फंसाओ, हमारे लेखन नेता अपनी ऐसी तैसी कराओ, नेता कल फांसी मत टूटो, नेता आज टूट जाओ। ओ भाई, पर हमने उसने तो मत करो ना, हमारे परिवार का यूज क्यों करे? अगली बाइट जो है बहुत ही खतरनाक है। जो लड़की 19 साल की है, 19.5 साल की, उसको बनाया जाता है 16 साल का।
तो ये क्या है, गलत नहीं है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आम बात है, ऐसा तो करते हैं। अगली बाइट सुनिए। फिर एसआईटी जब मेरे घर पे आती है, 2 पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर, 2 लेडीज आते हैं। अमित कुमार है ना आप? मैं कहा जी। सारी बात उन्होंने हुई तो उन्होंने कहा कि जो बेटी है ये आपके भाई की बेटी। माँ ठीक है जी है, हम 2 भाई हैं, मेरे एक लड़का है, भाई के एक लड़की है, उसके एक लड़का है। बोला नहीं, आपके भाई की लड़की की तो डेथ हो चुकी है। तो कितना हैरानी हुई होगी मेरे को, मतलब मेरे घर के बच्चे की डेथ हो रही है और मेरे को पता नहीं। समझिए, पुलिस रिकॉर्ड में एक बेटी की मृत्यु हो चुकी है, दूसरे ने पोस्को लगाया हुआ है, जबकि उसके भाई की तो एक ही बेटी है। अब मेरे से ये पूछा कि भैया जो आपके घर में भाई की लड़की है उसकी डेथ हो चुकी है, वो कब मरी? अब मैं तो मतलब कुछ देर के लिए तो मैं सन रह गया, कैसे मर गई, डेथ कैसे हुई? वो तो पूरी जिंदा है, मतलब उसको कैसे मरी घोषित कर रही है दिल्ली पुलिस। सही है, पुलिस को क्या पड़ी है किसी जिंदा लड़की को मृत घोषित करने का? पुलिस ऐसा क्यों करेगी भाई? अगर नहीं, आप कैसे वो कर रहे हो? मतलब एक लड़की जिंदा है, आप उसकी एक डेट ऑफ बर्थ, एक दिन जन्म दिखा दिया, पंजाब, हरियाणा, ये हरियाणा, ये दिल्ली, ये पंजाब, और ये मतलब 20 साल की लड़की को मार के 16 साल का दिखाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट। क्या क्या धंधे चल रहे हैं भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? चलिए अब और आगे नहीं दिखाते हैं। बात इतनी सी है कि पोस्को लगाने के चक्कर में एक लड़की को तैयार करना था, जिसको तैयार किया, जिसका सर्टिफिकेट बनाए, गलती से हो सकता है कि 18 साल से ज़्यादा की निकल गई, तो भैया अब क्या होगा? तो फिर से एक डेथ सर्टिफिकेट बनाया, उस लड़की को मार भी दिया, फिर उसी लड़की का, उसी नाम की लड़की का दोबारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, वो फिर 16 साल की हुई, और फिर उसको ये सब पुलिस रिकॉर्ड लेके आई, जिसे अमित पहलवान जी ने हम सबको सुनाया। तो आप समझ सकते हैं कि पोक्सो लगाने के लिए किस दर्जे तक गिर सकते हैं, क्योंकि पोस्को का कानून ऐसा था कि सिर्फ शिकायत करने से गिरफ्तार होगी। शिकायत करो, गिरफ्तार करो, जेल में ठूसो, फिर आगे की बात करो। ये कानून नहीं था, ये साजिश तब भी थी, अब भी है। पहले संत थे, आज खिलाड़ी है, नेता है, नेता है, ताकतवर नेता है, उधर ठेंगा दिखा दिया, कर लो गिरफ्तार, क्योंकि बात झूठी थी, आज भी झूठी थी, पहले भी झूठी थी। संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में भी कितने डॉक्यूमेंट हैं जन्म प्रमाण पत्र के। नहीं, जज साहब जो समय के थे वो बहुत विद्वान थे, कमाल के थे, उन्होंने मान लिया लड़की जो कह रही है ठीक कर रही है, बर्थ सर्टिफिकेट का क्या लेना देना है। और आज की तारीख के जो जज साहब हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं, उनका दिमाग खुला हुआ है, नहीं कोई झूठ बोल रहा है, इसको उसी तरीके से देखना है। ये पोक्सो का झोल, पोक्सो लगाओ और खिसक लो, जो मरेगा मरेगा, हमने तो स्टेटमेंट दे दिया, अब नहीं चलने वाला है। थोड़ी भी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिकता बची हुई है मोदी जी में, मोदी के शासन तंत्र में, तो इस कानून को खत्म करें, इसे रफा दफा करें। और संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ जो अभी संत हैं, जो इस पोक्सो के जद में आए हैं, घेरे में आए हैं और सजा काटी है, जेल गए हैं, जेल में रह रहे हैं, फिर से इस पर सुनवाई हो, फिर से बातचीत चले। उन लड़कियों को भी तो घेरे में लाना चाहिए ना, जिन्होंने इन्फ्लुएंस में आकर ही सही पोक्सो लगाए 10 साल बाद। अरे इसको सुन लीजिए ना, भानु प्रताप सिंह, किसान नेता, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? जिसके साथ गलत हुआ उसने रिपोर्ट क्यों नहीं की? वही बैठ जाती है जंतर मंतर में आके, तभी उसी दिन। पागल बना रहे बेकार। कानून अगर था सिर्फ आरोप लगाने से गिरफ्तारी होती तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? अगर कानून में है कि नहीं नहीं पहले थोड़ी बहुत जांच हो जानी चाहिए, तो पुराने केसों की भी फिर तो जांच करो, माफी मांगो, कदमों पे आओ, सर झुकाओ अपने। संतों को अंदर रखा हुआ है इस झूठे साजिश षड्यंत्र में, ये पोक्सो के केस में। जो ताकतवर है उसने धराशायी कर दिया ना, ठेंगा दिखाया ना पोक्सो को, कर लिया अब तक गिरफ्तार। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।